स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीसी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड का एग्जाम बहुत करीब है और इसको ध्यान में रखते हुए हम अवकलन का मैराथन क्लासेज बना रहे हैं और इसमें हम चैप्टर को रिवीजन करने का कोशिश करेंगे और आपका एग्जाम में न छूटे इसको ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रहे हैं। और इसमें हम किसी भी फॉर्मूला को प्रूफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैराथन क्लास बहुत लंबा हो जाएगा और आपका एग्जाम एकदम करीब है। इस कारण से हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि जितना शॉर्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा दे सके इसको ध्यान में रखते हुए हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के मैराथन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अवकलन जानने से पहले हमें यह जानना होता है कि अवकलज क्या है। ठीक है, तो देख लीजिए अवकलज यानी जब किसी चर राशि को किसी दूसरे चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात किया जाता है तो उसे हम अवकलज कहते हैं, यानी उसे अवकलज कहा जाता है। जैसे ये y हो गया कोई चर राशि, अगर मान लीजिए कि हम इसकी परिवर्तन की दर x के सापेक्ष अगर ज्ञात करते हैं तो यह कितना हो जाएगा dy बाई कितना हो जाएगा dx। माने कहने का अर्थ है जब किसी चर राशि को, यानी ये कोई चर राशि हो गया y, और किसी दूसरे चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन का दर ज्ञात करना अवकलज कहलाता है। और देख लीजिएगा अवकलन क्या है, तो किसी फलन का अवकलज ज्ञात प्राप्त करने की विधि को हम अवकलन कहते हैं। यानी जिस विधि से आप अवकलज ज्ञात करते हैं उसी विधि को हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। तो देख लीजिएगा आगे कि यह जो होता है फॉर्मूला होता है, मान लीजिए कि कोई फलन है f, कोई क्या है फलन है, तो इसका अवकलज हम d बटा dx fx लिमिट h टेंड टू 0 f इंटू x प्लस h माइनस fx बटा h, इसे ही हम क्या कहते हैं x के सापेक्ष अवकलन कहते हैं और इसे ही हम प्रथम सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसी को हम प्रथम सिद्धांत के नाम से जानते हैं, यानी अवकलज का ये प्रथम सिद्धांत कहलाता है। यही जो फॉर्मूला होता है इसी से हम किसी भी फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं। चलिए आगे देखेंगे इसमें, तो आपको मिलेगा ये आपको फॉर्मूला को यूज करना, मतलब किस तरह से फॉर्मूला को यूज किया जाता है प्रत्येक क्वेश्चन में, इन सभी बातों को आपको बताते हैं। तो देख लीजिए सबसे पहला फॉर्मूला आपको होता है d बटा dx x के पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, इसको बताते हैं। तो देख लीजिएगा आप ध्यान दीजिएगा इधर, यह होता है d बटा dx x के पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो देख लीजिए यह फर्स्ट क्या हो जाएगा, बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला को आपको बताते हैं। तो देख लीजिए जैसे मान लीजिए कोई चर राशि क्या है x है, कोई चर राशि क्या है x है, हमें इसे क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसका पावर कुछ भी नहीं है, तो इसका पावर कुछ भी नहीं है x का, तो पावर कितना है 1, यही क्या हो जाएगा n का मान हो जाएगा। यह जो है n का मान है, तो n का मान है अर्थात हम 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस कितना हो जाएगा 1, यह क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा, अर्थात यह क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा 0, अर्थात यह हो जाएगा 1 इंटू 1, अर्थात यह मान मिल जाएगा 1। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि किसी भी चर राशि का या अचर राशि का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। इसी कंसेप्ट पे हम इसके बदले में क्या किए हैं 1 यूज किए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि d बटा dx अगर x के पावर 2 है, इसका हम प्रयोग करते हैं, तो देख लीजिए यह क्या हो जाएगा x के पावर 2 है, तो 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1, अर्थात n का मान यहाँ पे 2 है और ये n के जगह पे 2 माइनस 1, अर्थात यह क्या मिल जाएगा आपको 2, x के पावर कितना हो जाएगा 1, अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं।
आगे चलते हैं तो देखते हैं d बटा dx x के पावर अगर 3 होगा तो 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1 अर्थात 3x के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आगे ध्यान देते हैं तो d बटा dx अगर x के पावर 4 होगा तो 4x के पावर 4 माइनस 1 अर्थात 4x के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे ध्यान देंगे तो देख लीजिएगा, अगर मान लीजिए 5x के पावर अगर 3 हो d बटा dx, इसका अगर अवकलन करना है तो देख लीजिए 5 इंटू ये 5 है तो 5 अचर राशि है तो उसको गुना में रख लिया जाता है, तो 5 को हम गुना में रख लिए और इसको लिख सकते हैं 3x के पावर 3 माइनस 1 अर्थात 5 यानी 15 और x के पावर कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा तो 6x के पावर 4 होगा, अगर इसका हमें अवकलन करना है तो देख लीजिए 6 इंटू कितना हो जाएगा 4 x के पावर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 6 चौका 24 और x के पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे प्रयोग करेंगे, अर्थात मान लीजिए कि 7 x के पावर 7 का करना है अवकलन तो ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 7 इसको हम कितना लिख सकते हैं n का मान कितना है 7 इंटू एक्स के पावर 7 माइनस 1 अर्थात 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 और x के पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरीका से देखते हैं हम क्या करते हैं पावर निगेटिव लेकर के भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए पावर निगेटिव हो x के पावर कितना हो -2 हो, इसका हमें अवकलन करना है तो इसका अवकलन करेंगे तो -2 x के पावर -2 माइनस 1। अब यहाँ पे ये भी दोनों पावर निगेटिव है इसलिए दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएगा अर्थात -2 x के पावर कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा -3 होगा अर्थात यहाँ पे जोड़ देंगे दोनों पावर को, यह हो जाएगा -3 अर्थात हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, इसे हम क्या लिख सकते हैं -2 बट्टा में x के पावर माइनस से नीचे आ जाएगा तो यह पावर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। अब मान लीजिए कि d बटा dx x के पावर -6 है, इसका हमें अवकलन करना है तो देख लीजिए यह हो जाएगा -6 x के पावर -6 और -1 यह कितना हो जाएगा -6 x के पावर -7 या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, हम ये लिख सकते हैं -6 बट्टा में x के पावर 7 बट्टा में आ जाएगा तो पावर निगेटिव से क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अर्थात इस तरीका से हम इसको कर सकते हैं, आगे भी इसको देखते हैं। चलिए अप्लाई करते जाते हैं, सीखते जाते हैं। अब मान लीजिए किसी दूसरे चर राशि के सापेक्ष अवकलन करना है, जैसे x को अगर y के सापेक्ष अवकलन करना है, देख लीजिए यहाँ पे x और यहाँ पे क्या है y है, तो इस स्थिति में उसी तरह से हम इसको क्या कर लेते हैं गुना कर लेते हैं, रख लेते हैं, इसको हम क्या लिख लेंगे dx बटा dy लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब किसी दूसरे चर राशि के सापेक्ष अगर परिवर्तन की दर ज्ञात किया जाता है तो उसी तरह से मल्टीप्लाई में रख लिया जाता है। जैसे मान लीजिए y को अगर हम मान लीजिए कि x के सापेक्ष करते हैं तो dy बाई क्या हो जाएगा dx प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि t को हम x के सापेक्ष करेंगे तो e हो जाएगा dt बटा dx हो जाएगा। उसके बाद से अगर मान लेते हैं कि u को हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा du बटा dx हो जाएगा। मतलब अर्थात हम कहने का मतलब समझ लीजिए कि जब किसी दूसरे चर राशि के सापेक्ष अगर परिवर्तन का दर ज्ञात किया जाएगा तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, जैसे x को y के सापेक्ष तो dx बटा dy हो गया, y को x के सापेक्ष तो dy बाई dx, मतलब जब दूसरा होगा तो उसी तरह से रख लेना है आपको। ठीक है, अर्थात मान लीजिए x है, अगर हम इसे t के रिस्पेक्ट में करते हैं अवकलन तो ये हो जाएगा dx बटा कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमें t है, इसको हम y के रिस्पेक्ट में अवकलन करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपको dt बटा क्या हो जाएगा dy हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। एक बात और है यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि अगर हम x को x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, पहले ही हम देख चुके हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि d बटा dx अगर x को अवकलन करना है तो इसका पावर कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, तो यह हो जाएगा 1 इंटू
x के पावर 1 माइनस 1 यानी 1 इंटू x के पावर कितना हो जाएगा, एक में से गया 0, अर्थात किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाता है तो मान 1 हो जाता है। तो ये तो चर राशि, इसका भी पावर 0 होगा तो मान 1 हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 अर्थात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलिए अब y को अगर हम y के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देते हैं तो ये भी वही नियम से होगा, क्या हो जाएगा, इसमें भी वही नियम हम लगाएंगे जैसे d बटा dx अगर x के पावर n होता है तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है, तो सेम कंडीशन इसमें भी काम करेगा, अर्थात यह भी हो जाएगा 1 इंटू वाई के पावर 1 माइनस 1 अर्थात यह क्या हो जाएगा 1 इंटू वाई के पावर 0 अर्थात 1 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा 1। इस तरीका से हम देख सकते हैं कि इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम x को x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो 1, अगर t को हम t के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो 1, अगर z को हम z के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो 1, अर्थात किसी भी चर राशि को अगर उसी चर राशि के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और किसी भी चर राशि को किसी दूसरे के चर राशि के सापेक्ष अगर परिवर्तन का दर ज्ञात करेंगे तो सेम वही गुना में लिख दिया जाता है, ठीक है, अर्थात x को x के y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx बटा dy हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, अर्थात हमें ये देखना होगा कि जैसे x स्क्वायर को अवकलन अगर हम x के सापेक्ष करते हैं तो आप जानते हैं 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1 यानी यह क्या हो जाएगा 2x के पावर 1 यानी 2x हो जाएगा, ठीक है। इसी बात को अगर हमें x स्क्वायर को ही हमें अवकलन किसी दूसरे चर राशि के सापेक्ष जैसे t के रिस्पेक्ट में किया जाता है, x स्क्वायर का अवकलन हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो देख लीजिए x स्क्वायर का पहले हम क्या करते हैं पावर का अवकलन कर देते हैं, मतलब x स्क्वायर का पहले अवकलन करेंगे, तो x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x के पावर 2 माइनस 1 इंटू यहाँ पे अब x स्क्वायर का तो अवकलन हो चुका है, ये स्क्वायर का अवकलन हो चुका है, अब हमें किसका अवकलन करना है, x को t के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। पावर का हम कर चुके हैं, अब पावर हटा के करिए, हटा के, ठीक है, तो हटा के करिएगा तो देख लीजिए पावर अब बस इतना ही को आपको अवकलन करना है, देख लीजिए इतना ही को आप अवकलन करना चाहते हैं x को अवकलन t के सापेक्ष, इसलिए हम यहाँ पे क्या रख लेंगे dx बटा कितना रख लेंगे dt, यानी यही हो जाएगा 2x के पावर कितना है 1 है, अर्थात हम 2x इंटू कितना लिख सकते हैं dx बटा dt लिख सकते हैं। चलिए अगर हम x के पावर 5 इसका अवकलन करना चाहते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो देख लीजिए 5x के पावर कितना हो जाएगा 4, 5x के पावर कितना हो जाएगा 4, और उसके बाद हम लिख सकते हैं i dx बटा कितना लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं। चलिए अब ये हो जाएगा x के पावर 3 अगर इसका अवकलन करते हैं तो देख लीजिए यह हो जाएगा 3x के पावर कितना हो जाएगा 2, और ये t के रिस्पेक्ट में किए हैं तो देख लीजिए dx बटा कितना हो जाएगा dt, ठीक है, dx बटा कितना हो गया dt, डी लिखे हैं, ठीक है। अब चलिए इसी तरीका से अगर हम देखते हैं तो देख लीजिए, मान लीजिए ये आपको अवकलन करना है t है अगर y के पावर 4 हो, y के पावर कितना हो 4 हो, तो ये हो जाएगा 4, y के पावर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू, अब पावर का अवकलन तो कर लिए, बिना पावर का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा dy बाई कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है, तो यह हो जाएगा 4 और ये y के पावर 3 इंटू हो जाएगा dy बाई कितना हो गया dt। अब मान लीजिए कि आप इसका अवकलन करना चाहते हैं, x के पावर 4 का अवकलन करना चाहते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 4 और y के पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू, मतलब 4 में से 1 ऐसे लिख के भी घटा सकते हैं 4 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा आपको, तो अब x को अवकलन करना है y के रिस्पेक्ट में, तो यह हो जाएगा dx बटा कितना हो जाएगा dy हो जाएगा, अर्थात इसी को आप लिख सकते हैं 4y के पावर 3 इंटू dx बटा कितना हो जाएगा dy। अब मान लीजिए एक और ले लेते हैं, जैसे y के पावर अगर 6 का अवकलन करना है x के रिस्पेक्ट में,
तो x के रिस्पेक्ट में करिएगा तो देख लीजिए 6 y के पावर 6 माइनस 1 इंटू, अब पावर का अवकलन हो चुका है, अब बिना पावर का अवकलन करिएगा तो इंटू में आपको लिखना होगा dy बाई कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से अगर हम देखते हैं तो यह हो जाएगा 6 y के पावर कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 5, अर्थात यह कितना हो जाएगा dy बाई कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो इस तरीका से हम देखते हैं कि हम फार्मूला का यूज किए हैं। तो चलिए आगे भी और देखते हैं। अब इसमें आपको एक चीज को ध्यान देना होगा, एक चीज को ध्यान देना है। तो अब हम x के पावर n का अवकलन देख चुके हैं, इतना तो आप समझ ही चुके होंगे और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम एक चीज देख लेते हैं इसमें कि अगर कोई भी मतलब की संख्या हो उसका अवकलन 0 हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि माइनस इंफिनिटी से लेकर के और प्लस इंफिनिटी तक कोई भी संख्या ले लीजिएगा उसका अवकलन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू में हम देख लीजिएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है। अर्थात fx कोई भी फंक्शन हो जो कांस्टेंट वैल्यू हो उसका अवकलन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो देख लीजिए a से लेकर के और m तक हम जो भी लेटर आता है, अंग्रेजी में a से लेकर के m तक जो भी लेटर आता है उसका हम कांस्टेंट वैल्यू के रूप में प्रयोग करेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर हम पूछे कि 5 का अवकलन क्या होता है तो 5 का अवकलन क्या होता है, 0। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। अगर हम पूछते हैं कि 9 का अवकलन क्या है तो इसका भी अवकलन 0। -5 का अवकलन क्या है तो इसका भी अवकलन क्या हो जाएगा, 0। अर्थात कोई भी नंबर होगा उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि a हो, इसका अगर अवकलन हम पूछते हैं तो इसका भी अवकलन 0। देख लीजिए a से लेकर के m तक का अवकलन 0 और माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक कोई नंबर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यही बात आप लिखे हैं कि 5 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन 5x आ जाएगा तब हम इस नंबर का अवकलन नहीं करेंगे, इस नंबर का अवकलन नहीं करेंगे, इसका अवकलन नहीं किया जाएगा। उस समय हम इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को आगे रख लेंगे, हमें x का अवकलन करना पड़ेगा। अर्थात जैसे ही हम x का अवकलन करेंगे तो देख लीजिए x का अवकलन अभी हम पढ़े हैं कि 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1, अर्थात 5 इंटू, देख लीजिए 1 से गुना करेंगे तो x ही मिलेगा, x के पावर 0 यानी 5 इंटू कितना हो जाएगा, 1 यानी 5 मिल जाएगा। इस तरह से अगर कोई भी उसके साथ चर वैल्यू आ जाता है, मतलब mn के बाद वाला लेटर आ जाता है, जैसे यह क्या हो जाता है, ax आ जाता है। अगर a का अवकलन करना होगा तो इसका अवकलन हो जाएगा 0, लेकिन ax आ जाएगा तो इसका अवकलन 0 नहीं होगा, a, और यह क्या हो जाएगा, x का अवकलन अभी पढ़े हैं, यहीं पे देखें कि x का अवकलन क्या होता है तो 1 होता है। x का अवकलन अभी हम इसका प्रयोग किए, यहाँ पे 1 होता है, तो इसी तरह से वहां पे भी आप बना सकते हैं। इसका x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1, अर्थात ये क्या हो जाएगा, इसका अवकलन 1 हो जाएगा। मान लीजिए कि यही ax स्क्वायर है, इसका हमें अवकलन करना है तो a रहेगा और x स्क्वायर का अभी हम पढ़े हैं कि 2x होता है, x स्क्वायर का अवकलन 2x, अर्थात इस तरह से हम ज्ञात भी किए हुए हैं कि x स्क्वायर का अगर हमें अवकलन प्राप्त करना है तो 2 हो जाएगा x के पावर 2 माइनस 1 यानी 2x के पावर 1 अर्थात 2x। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 2x से गुना कर लिए हैं। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, तो गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा और यहाँ पे ax प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इस तरीका से हम देख सकते हैं कि इसका अवकलन। तो चलिए आगे भी सीखते हैं। तो वीडियो अधिक न लंबा हो जाए इस कारण से हम सभी फॉर्मूला को आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे भी आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला x d बटा डी एक्स, एक्स के पावर n इक्वल टू कितना होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, d बटा डी एक्स e के पावर x इक्वल टू क्या होता है, e के पावर x, माने e के पावर x का अवकलन क्या होता है, e के पावर x। इस प्रकार से ये फॉर्मूला होगा। उसके बाद से अब ये फॉर्मूला 4 है, ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद से ये भी फॉर्मूला 4 है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और ये है
ये क्या होता है, मतलब मान लीजिए कि दो कोई भी अगर फलन है, अगर प्लस में दिया हुआ है तो इसका अवकलन कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर d बटा dx, अगर मान लीजिए कि हमें sin x प्लस cos x का अवकलन करना हो, ठीक है, तो इसका अवकलन करना है तो आप ये जानते ही हैं कि d बटा dx sin x का अवकलन क्या होता है, sin x का अवकलन हो जाता है cos x, और cos x का अवकलन क्या होता है, तो देख लीजिएगा cos x का अवकलन होता है वो माइनस क्या होता है, sin x होता है। तो इन दोनों का अवकलन तो देख लीजिए यह जो हो जाएगा cos sin का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, और प्लस cos x का अवकलन क्या हो जाता है, इसका अवकलन हो जाता है माइनस sin x, अर्थात यह क्या हो जाएगा cos x प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा क्या sin x, और ये आंसर कंप्लीट हो गया। इस तरह से अगर दो पद कोई भी प्लस में हो तो इस तरह से कर लेंगे, अगर माइनस में होगा तो यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अर्थात देख लीजिए दो फलनों का अगर मान लीजिए कि इसका क्या करना अवकलज करना हो, जैसे मान लीजिए अभी आप पढ़े थे d बटा dx और sin x और माइनस क्या हो जाए अगर cos x हो जाए, तो इसका अवकलन करना होगा। तो अभी पढ़े थे कि sin का अवकलन क्या होता है, cos होता है, तो इसका अवकलन क्या हो गया cos x, और इसका अवकलन माइनस sin होता है, तो एक तो माइनस लग गया, और इसका अवकलन क्या होता है माइनस sin x होता है, तो ये हो जाएगा cos x और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये क्या हो गया sin x हो गया, और इसका ये क्या हो गया आंसर कंप्लीट हो गया। अब ये देख लीजिए अगर दो फलन क्या हो गुना में हो, जैसे d बटा dx अगर sin x हो इंटू क्या हो cos x हो, इसका हमें अवकलन करना है। तो देख लीजिए u का पद हो गया और ये क्या हो गया v का पद हो गया, पहला u का हो गया, दूसरा क्या हो गया v का हो गया। तो देख लीजिए u इंटू v पर करेंगे तो देख लीजिए u इंटू v पे क्या हो जाता है फॉर्मूला, u इंटू v का अवकलन हो जाता है u कॉम्प्लीमेंट v प्लस u v कॉम्प्लीमेंट। मतलब कहने का अर्थ समझिए, इसको आपको u वाला पद को अवकलन करना है, v को गुना में रख लेना है, इसमें आपको v के पद को अवकलन करना है, u वाले पद को क्या करना है गुना में रख लेना है। तो चलिए वही काम करते हैं, पहले पद को अवकलन करना है यानी sin का अवकलन क्या हो जाएगा cos हो जाएगा। आप यहाँ पे फॉर्मूला भी जानते हैं कि d बटा dx sin का अवकलन क्या हो जाता है, sin का अवकलन हो जाता है cos x, और देख लीजिएगा d बटा dx cos x का अवकलन जो होता है वह माइनस sin x हो जाता है। तो यहाँ पे भी देख लीजिएगा यह हो जाएगा sin का अवकलन cos हो गया, u का अवकलन कर लिए, v का अवकलन नहीं करना है, v का मान देख लीजिएगा तो यहाँ पे गुना में हो जाएगा cos x, बीच में आपको क्या करना है प्लस दे देना है। उसके बाद sin का आपको अवकलन नहीं करना है, यहाँ पे हो जाएगा sin x, मतलब यहाँ पे u का अवकलन किए, v का नहीं करना है, u का आपको नहीं करना है, अब v का अवकलन यहाँ पे करना है। तो इसका अवकलन देख लीजिए cos का अवकलन होता है माइनस sin x हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए cos cos गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, ठीक है। तो ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। इसका भी एक फार्मूला होता है, अगर ये फार्मूला आपको याद हो तो आप जानते हैं कि cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस हो जाता है sin स्क्वायर x। ये फार्मूला किसका है, ट्रिग्नोमेट्री का है। अगर यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं तो देख लीजिए ये हो जाएगा, यहाँ पे इसके बदले में हम लिख सकते हैं cos 2x, और ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम u इंटू v का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, अगर दो पद क्या हो भाग में, अगर दो पद जैसे मान लीजिए ये भाग में दिया हो, अगर मान लीजिए कि ऊपर x स्क्वायर है और नीचे कितना है sin x है, अगर ये हो जाएगा ऐसे अगर दिया रहेगा तो इसको हम क्या कर लेंगे u मान लेंगे, और इसको क्या कर लेंगे v मान लेंगे। ऊपरला को क्या कर लेंगे u ले लेंगे, और निचला क्या हो जाएगा v। अर्थात देख लीजिए ऊपर वाला हो गया u और निचला क्या हो गया v। देख लीजिएगा इसको, हम इसको u ले लिए हैं, नीचे वाला तो क्या ले लिए हैं v ले लिए, ऊपरला u। अब आपको देख लीजिए अवकलन इसका क्या होता है, u बटा v बराबर होता है u कॉम्प्लीमेंट v माइनस u v कॉम्प्लीमेंट बट्टा में v स्क्वायर। अर्थात जिस पे कॉम्प्लीमेंट लगा उसको अवकलन करना है, जिस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा उसका अवकलन नहीं करना है।
तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो u का अवकलन करना है, देख लीजिए कंप्लीमेंट लगा अर्थात अवकलन करना है। x स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2x, b का मान तो आपको गुना में रख लेना है, इसको गुना में रख लीजिए sin x, और बीच में आपको देना है माइनस, आपको ऊपर का u का अवकलन नहीं करना है तो यहाँ पे रख लीजिए x स्क्वायर और इनटू देख लीजिएगा v का अवकलन करना है, sin का भी अवकलन पर क्या होता है cos होता है, तो इसका अवकलन कर लिए cos हो गया। अब बट्टा में क्या हो गया v स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा sin स्क्वायर का हो गया x हो गया। अर्थात आप यहाँ पे कर सकते हैं कि एक गुना कर लीजिएगा तो 2x इंटू क्या हो जाएगा sin x माइनस इसको गुना कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा cos x। अब बट्टा में क्या हो जाएगा sin स्क्वायर का हो गया x हो गया। तो इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें तो अब कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बस इतना ही रह जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लीजिएगा, तो ये लॉग वाला फॉर्मूला है, लॉग जब हम आपको अभी बताएंगे क्वेश्चन उस पे आपको प्रयोग करके दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद से देख लीजिए साइन इनवर्स का ये इंटीग्रेशन दिया है 1 बटा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। बस इसमें एक बात ध्यान देना होता है, साइन और कॉस का एक ही होता है, बस फर्क यही होता है कि साइन का होता है प्लस में, कॉस का होता है माइनस में। tan और cot का एक ही होता है, बस tan का होता है प्लस में और cot का होता है माइनस में। दोनों का होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, लेकिन इसका होता है प्लस में tan का और cot का क्या होता है माइनस में, ठीक है। इसको आप मॉड में भी लिख सकते हैं या मॉड हटाएंगे तो x भी लिख सकते हैं। ये दोनों सेक और कोसेक का दोनों एक ही होता है, कोसेक का होता है माइनस में और सेक का होता है प्लस में, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं श्रृंखला नियम के बारे में। तो श्रृंखला नियम में देखेंगे d बटा dx, अगर मान लीजिए कि sin x स्क्वायर लिखे हो, इसका हम कैसे श्रृंखला नियम में तोड़ते हैं, तो ये लिख सकते हैं d sin x स्क्वायर बटा में, यहाँ पे हम तो साइन का अवकलन करने वाले हैं, अर्थात हम यहाँ पे d x स्क्वायर लिख लेंगे इनटू, अब यहाँ पे d x स्क्वायर माने जो पद यहाँ पे हम क्या अवकलन करने वाले हैं साइन का, तो यहाँ पे नीचे साइन नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, x स्क्वायर बचा है क्योंकि यहाँ पे साइन का अवकलन हम करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे dx स्क्वायर है तो dx स्क्वायर, अब बटा में यहाँ पे कितना लिख लेंगे dx लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर का अवकलन करने वाले हैं, ठीक है। तो जब टोटल अवकलन हो जाता है तो बस हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिएगा साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन जो होता है, साइन एक्स का अवकलन कितना होता है कॉस होता है, साइन का अवकलन कॉस एक्स स्क्वायर लगा रहेगा। अब इसमें हम एक्स स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो 2x, तो इसी को हम कितना लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2x इंटू ये cos x स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, cos क्या हो जाता है x स्क्वायर हो जाता है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम लोग को करना है कि d बटा dx रूट x का अवकलन क्या होता है। तो देख लीजिए रूट x का अवकलन करने के लिए हम फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं x के पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो देख लीजिए इसी फॉर्मूला का हम यूज करके बना लेंगे। तो देख लीजिए यह क्या हो जाता है, रूट x का अवकलन करना होता है तो d बटा dx, अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि x के पावर 1 बटा 2, रूट हटा करके लिख सकते हैं x के पावर 1 बटा 2। तो देख लीजिए n के रूप में हो गया, n का मान कितना हो गया 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 इंटू एक्स के पावर 1 बटा 2 माइनस 1, यह हो जाएगा 1 बटा 2 इंटू एक्स के पावर, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 2 हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो एक मर्त में तो एक एकम एक माइनस, इसके बटा में कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, भाग देंगे तो कितना मर्त में घटेगा 2 मर्त में तो 2 एकम 2, अब घटा दीजिए तो यह हो जाएगा 1 बटा 2 इंटू एक्स के पावर 2 में से गया तो माइनस 1 बटा 2, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा 2 एक्स के पावर 1 बाई 2। अर्थात जब इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा 2 अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ध्यान देते हैं। तो देख लीजिए इसका d बटा dx फॉर्मूला होता है कि अगर a के पावर x हो तो इसका अवकलन हो जाता है a के पावर x इंटू लॉग बेस में e होता है
और यहाँ पे a होता है। अर्थात इस फॉर्मूला का यूज करें तो 5 के पावर कितना हो जाएगा x इंटू क्या हो जाएगा log और यहाँ पे हो जाएगा 5। अब ज्यादा से ज्यादा आप बेस में क्या दे सकते हैं, e दे सकते हैं। तो देख लीजिए जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अब देख लीजिए हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है किसका, tan x स्क्वायर का करना है। तो देख लीजिएगा ये जानते हैं ना कि ये फॉर्मूला होता है d बटा dx। tan x का जो अवकलन होता है, यह अवकलन क्या हो जाता है, tan का होता है sec स्क्वायर x हो जाता है। ये देख लीजिए tan का अवकलन होता है। तो tan का जैसे ही अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर आई x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है, तो देख लीजिए हम tan का अवकलन कर चुके हैं sec स्क्वायर। अब हमें करना है x स्क्वायर का अवकलन। तो x स्क्वायर का अवकलन करिएगा तो 2x हो जाएगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि 2x इंटू सेक स्क्वायर x स्क्वायर। अब यही जो ऑप्शन होगा वही सही होगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो चलिए आगे हम ध्यान देते हैं। तो देख लीजिए ये है रूट अंदर x। अभी हम अवकलन प्राप्त किए हैं, इसके पहले में हम प्राप्त किए हैं तो रूट x का अवकलन हम प्राप्त किए 1/2 अंडर रूट x। ये बात को आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम रूट x का अवकलन करेंगे तो 1/2 अंडर रूट x होता है। इसी आधार पर हम इसका अवकलन करेंगे। तो देख लीजिए अभी हम पढ़े हैं कि d बटा dx रूट x का अवकलन जो होता है 1/2 अंडर रूट x होता है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम अवकलन करने जा रहे हैं। तो देख लीजिए हमें अवकलन किसका करना है, तो देख लीजिए इसका हमें अवकलन करना है। तो रूट x का अवकलन करेंगे तो 1 अब बटा में 2 अंदर रूट x के जगह पर देख लीजिए x के जगह पर यहाँ पे क्या है, cot है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए cot x और इनटू अब देख लीजिए रूट का आप अवकलन किए, किसका अवकलन किए हैं, तो रूट का किए हैं। अब हम कॉट का करेंगे। तो कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। और उसके बाद से x का अवकलन करिएगा तो 1 हो जाएगा, अर्थात यही आपको ऑप्शन में दिया गया होगा। तो देख लीजिए इसको गुना करेंगे तो यही प्राप्त होगा। देख लीजिए माइनस का माइनस कोसेक स्क्वायर x अब बटा में 2 अंडर रूट कॉट x। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये दिया है आपको साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब दिया हुआ है। आप ये जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है, इसको अगर हम फॉर्मूला में चेंज कर लें तो देख लीजिए d बटा dx और ये दिया हुआ है साइन इनवर्स इनटू दिया है 3x माइनस 4x क्यूब। अगर इसको हम चेंज करते हैं तो फॉर्मूला किसका होता है, d बटा dx। एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का कि 3 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। अर्थात इसी फॉर्मूला के आधार पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो जैसे ही 3 साइन इनवर्स x लिखेंगे तो आप ये तो भली बात ही जानते हैं कि इसका अवकलन जो होता है साइन इनवर्स x का अवकलन जो होता है 1 बटा रूट अंदर 1 माइनस x स्क्वायर होता है। भाई देख लीजिएगा 3 गुना में है तो 3 और उसके बाद से इसका भी अवकलन आप जानते भी हैं कि इसका फॉर्मूला होता है किसका, साइन इनवर्स x का अवकलन जो होता है 1 बटा रूट अंदर 1 माइनस x स्क्वायर होता है। अर्थात इसको लिख सकते हैं 1 बटा रूट अंदर 1 माइनस x स्क्वायर। अर्थात यह 3 बटा रूट अंदर 1 माइनस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, अर्थात यही इसका ऑप्शन सी नंबर सही होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं साइन अंडर रूट x। तो साइन का अगर अवकलन हम करेंगे तो देख लीजिए कॉस हो जाएगा
और रूट है तो रूट एक्स, और रूट एक्स का अभी अवकलन आप पढ़े हैं कि कितना होता है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। अर्थात इन दोनों को गुना करेंगे तो देख लीजिए यह हो जाएगा cos अंडर रूट एक्स और बटा में 2 अंडर रूट एक्स। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए इसका डी सही है। इस तरीका से हम आगे चलते हैं तो देख लीजिए इसमें 2 tan इनवर्स x। आप ये जानते हैं कि tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वह होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये इसका अवकलन होता है। अर्थात हम इसको आराम से परिवर्तित कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 और इसका अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसमें तो देख लीजिए यह क्या है, एक फॉर्मूला होता है आपको ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला मिलेगा कि साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स आप प्लस क्या होता है cos इनवर्स रूट अंडर x बराबर होता है π/2। अर्थात इस फॉर्मूला का जैसे ही हम इसका प्रयोग करेंगे तो देख लीजिए यह क्या हो जाता है, यह हो जाएगा d/dx और ये हो जाएगा π/2, d/dx और ये हो जाएगा π/2। अर्थात जैसे ही अचर वैल्यू आ गया तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0, अर्थात ये 0 इसका ऑप्शन सही है। अब देख लीजिएगा sin 2x है तो आप जानते हैं sin का अवकलन क्या होता है cos होता है, और 2x है तो 2x। अब 2x का अवकलन कर लीजिए तो x का अवकलन 1 तो 2 एकम कितना हो जाएगा, x का अवकलन 1 तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2, तो 2 से गुना कर लीजिए यानी 2 cos 2x हो जाएगा इसका। अब देख लीजिए इसका हमें अवकलन करना है तो tan का होता है sec स्क्वायर तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर, kx लगा तो kx लग गया। उसके बाद से देख लीजिए k और x का अवकलन करना है तो इनटू में देख लीजिए k हो गया, x का अवकलन 1 हो गया, यानी देख लीजिए k बचा तो k और ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर kx। इसी तरह से हम देखेंगे सॉरी ये क्या होता है e के पावर देख लीजिए d/dx e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा तो e के पावर x के पावर 3 का अवकलन e के पावर x के पावर 3। अब हम e का कर लिए हैं तो अब हम अवकलन करने वाले हैं किसका, x के पावर 3 का। तो x के पावर 3 का अवकलन 3x के पावर 3 - 1 अर्थात कितना हो जाएगा n × x के पावर n - 1 यानी 3 × x के पावर 3 - 1। यह हो जाएगा 3x के पावर 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा 3x के पावर 2 और उसके बाद से क्या हो जाएगा इसमें e के पावर x के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। d/dx log x का अवकलन जो होता है वह 1/x हो जाता है और a के पावर x का अवकलन जो होता है वह a के पावर x इंटू log a होता है और बेस में e होता है। इसी को ध्यान में रख करके हम अवकलन कर सकते हैं। देख लीजिए log 3 के पावर कितना x है तो जब log का अवकलन करिएगा तो 1/3 के पावर x हो जाएगा। हम किसका अवकलन किए हैं log का। अब 3 के पावर x का अवकलन करिएगा तो देख लीजिए इस फॉर्मूला पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 के पावर x इंटू log बेस में आप e लिख लीजिए और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अर्थात आप ये कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया तो आपको मिल जाएगा log 3। बेस में a दिया रहेगा तब भी काम हो जाएगा, अगर नहीं दिया है तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। अब देख लीजिए इसको हमें करने पर देख लीजिए दोनों प्लस में दिया है अर्थात हम इसको u/v पे कर सकते हैं। अर्थात इसका अवकलन करिएगा तो u/v का अवकलन कर लीजिए तो u कंप्लीमेंट v माइनस uv कंप्लीमेंट बटा में क्या होता है v स्क्वायर हो जाता है। अर्थात इसका जब हम अवकलन करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिएगा u का अवकलन करना है, ऊपर वाला u हो गया नीचे वाला v हो गया तो u मतलब 1 का अवकलन करिएगा, अंक का अवकलन करिएगा तो क्या हो जाएगा 0 और उसके बाद से
भी को आपको गुना में लिख लेना है, अर्थात साइन एक्स को गुना में रख लेना है, बीच में आपको क्या देना है माइनस। अब आपको क्या करना है, यू का अवकलन नहीं करना है, अर्थात एक भी का अवकलन करना है, तो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, मतलब भी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस, आप ये जानते हैं कि e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है, तो इसका अवकलन e के पावर क्या हो गया x हो गया, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा टोटल 0, अर्थात जब भाई 0 हो गया तो बचा क्या, तो ये माइनस हो जाएगा ऊपर cos और नीचे हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर x और प्लस e के पावर क्या हो जाएगा x। ठीक है, तो इसी को हम चेंज भी कर सकते हैं। इसको कैसे चेंज किया जा सकता है तो देख लीजिए, इसको हम थोड़ा सा इधर ला रहे हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला इधर ला दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स, बटा में लिख सकते हैं साइन एक्स, स्क्वायर है तो साइन एक्स इंटू कितना लिख सकते हैं साइन एक्स, आप प्लस में दिया हुआ है e के पावर x, अर्थात साइन बटा कॉस बटा साइन आ रहा है, कॉस बटा साइन किसका फॉर्मूला होता है कॉट का होता है, अर्थात इसमें आ जाएगा एक तो आ रहा है कॉट आ रहा है, तो इसको हम लिख लिए कॉट एक्स, कॉस बटा कितना हो गया साइन कॉट हो गया, और उसके बाद से कुछ भी नहीं बच रहा है ऊपर, तो 1 तो गुना में है ना, 1 बटा साइन यानी क्या हो जाएगा 1 बटा साइन यानी क्या हो जाता है कोसेक हो जाता है, तो यह हो जाएगा कोसेक x प्लस e के पावर x, अर्थात यही देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, तो ध्यान दीजिए, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर जो सी है वह करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिएगा, इसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, तो रूट एक्स का अवकलन अभी पढ़े हैं कि 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, तो देख लीजिए लॉग एक्स का भी अवकलन पढ़े हैं, लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है तो 1/x होता है, अर्थात ये 1/रूट एक्स, और रूट एक्स का अवकलन करिएगा तो 1/2 अंडर रूट एक्स, गुना कर लीजिएगा तो ऊपर 1 और नीचे 2 हो गया, x x में गुना हो जाएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर हुआ तो रूट खत्म हो जाएगा, अर्थात हम इसको 2x लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा तो सी नंबर सही है। अब आप देख लीजिएगा, साइन का आप अवकलन जानते ही हैं, साइन का अवकलन क्या होता है cos होता है, तो इसका अवकलन कर दिए तो cos 2x, साइन का अवकलन किए, 2x का अवकलन तो नहीं किए हैं। अब इसमें देख लीजिए गुना कर लेना आपको, 2 into x का अवकलन कितना होता है 1, तो यह हो जाएगा 2 cos 2x हो जाएगा। अब इसके बाद देख लीजिएगा, तो इसका हमें अवकलन कर देना है, तो इसका अवकलन करिएगा तो ध्यान रखिएगा e के पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e के पावर x का अवकलन e के पावर क्या होता है x, अर्थात e के पावर x माइनस क्या हो जाएगा a, इसका अवकलन हो जाएगा। अब हमें करना है, e का तो अवकलन कर चुके हैं, अब x माइनस a का अवकलन करना है, तो x माइनस a का अवकलन हो जाएगा, x का अवकलन हो जाएगा 1 माइनस a का अवकलन हो जाएगा 0, अर्थात कितना हो जाएगा, यह 1 से गुना कर लीजिए तो e के पावर x माइनस a ही इसका ऑप्शन सही है, अर्थात इसका a नंबर ही ऑप्शन क्या है सही है। चलिए x के पावर 4 का अवकलन, इसका तो अवकलन आप जानते ही हैं कि x के पावर n पे अवकलन किया जाता है, n into x के पावर n minus 1, इस फॉर्मूला पे करिएगा इसको, तो देख लीजिए 4 into x के पावर 4 minus 1 यानी यह कितना हो जाएगा 4x के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अभी आप पढ़े हैं कि रूट एक्स का अवकलन देख लीजिए, रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, अर्थात उस पे हम इसको करेंगे तो इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ax और प्लस क्या हो जाता है 1। आप किसका अवकलन किए रूट का अवकलन कर लिए हैं, अब बिना रूट का अवकलन गुना में कर लीजिए, तो गुना कर लीजिए एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, आप प्लस हो जाएगा देख लीजिए a आगुने x का अवकलन 1 आप प्लस क्या हो जाएगा यह 0 हो जाएगा, अर्थात हम इसको गुना कर लेंगे तो देख लीजिए इसका जैसे ही हम गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा कितना, तो ऊपर ये देख लीजिए यहाँ पे ऊपर क्या मिल रहा है,
तो 2x आप प्लस क्या मिल रहा है, a कम a हो जाएगा। आप बट्टा में देख लीजिएगा यहाँ पे 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ax आप प्लस क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ये अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट सही है। ठीक है, तो इस प्रकार आप ध्यान दीजिए आगे। तो देख लीजिए इसका हो जाता है, अभी आप पढ़े हैं कि d बटा dx e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है। अर्थात देख लीजिए 2 है तो 2 हो गया, e के पावर 2x का 2x और 2x का अवकलन कर लीजिए, e का तो अवकलन कर लिए, अब उसके बाद 2x का अवकलन कर लेते हैं। तो 2x का अवकलन करिएगा तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 1, अर्थात देख लीजिए 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और e के पावर कितना हो जाएगा 2x, यानी ऑप्शन नंबर बी सही। इसका अवकलन करना है तो sec x, ये फॉर्मूला ही होता है कि sec x का अवकलन होता है sec x इंटू क्या होता है, tan x होता है। तो जो ऑप्शन होगा वही सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है। देख लीजिए e के पावर x का आप अवकलन पढ़े हैं अभी कि e के पावर x ही होता है, अर्थात e के पावर cos x का अवकलन करना है तो e के पावर कितना हो जाएगा, cos x बनाना है, cos x ही हो जाएगा। अब cos x e का तो कर लिए, अब cos x का अवकलन कर लेते हैं तो cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, अर्थात यह हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा sin x इंटू e के पावर कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ये जो ऑप्शन होगा वो सही है। अब देख लीजिए इसका ऑप्शन जो होगा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब sin 4x का अवकलन, तो sin का अवकलन क्या होता है cos, तो इसका अवकलन हो गया cos, तो 4 है तो 4x, और देख लीजिएगा 4x का अवकलन करना है तो 4 इंटू हो जाएगा 1, अर्थात हो जाएगा 4 cos कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही है। अब चलिए रूट अंदर tan x है, तो आप जानते हैं कि रूट x का अवकलन कितना हो जाता है, 1/2 अंदर रूट x हो जाता है, अर्थात इसका भी हम अवकलन करेंगे तो देख लीजिएगा 1/2 अंदर रूट tan x, और उसके बाद से रूट का हम अवकलन कर लिए हैं, तो अब हमें अवकलन किसका करना है, तो करना है tan x का, तो tan x का अवकलन क्या हो जाता है, तो sec स्क्वायर क्या हो जाता है, x हो जाता है। ठीक है, तो इसका अवकलन देख लीजिए, तो इसको हम उसी तरह से लिख सकते हैं, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी है sec स्क्वायर x बटा 2 अंडर रूट x है। चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए हमें मिलेगा, देख लीजिए log e के पावर कितना है, x है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log x का अवकलन जो होता है d बटा dx, log x का अवकलन हो जाता है 1/x, अर्थात हम इसको क्या कर सकते हैं, तो देख लीजिए इसका अवकलन करेंगे तो 1/cos e के पावर x हो जाएगा। अब हम एक log का अवकलन कर दिए हैं, cos e के पावर x का अवकलन करना है, तो cos का अवकलन आप जानते हैं कि cos का अवकलन क्या हो जाता है, तो माइनस sin x हो जाता है। इसका हम अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस sin x फॉर्मूला होता है, अर्थात यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस sin e के पावर कितना होता है x, और e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है, अर्थात हम इसको गुना कर लेंगे तो यह हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा e के पावर x और इंटू ऊपर हो जाएगा कितना sin e के पावर x, अब बटा में ये हो जाएगा cos e के पावर x, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि माइनस e के पावर x और sin बटा cos दिया हुआ है तो ये किस में बदल जाएगा, tan में बदल जाएगा, यानी tan e के पावर x, अर्थात ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी सही है। चलिए आप ये डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है cot का, तो आप जान लीजिए कि cot इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वह हो जाता है -1/1 प्लस x स्क्वायर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। साइन इनवर्स का भी डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स x का जो होता है डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है इसका 1/√1 माइनस x स्क्वायर, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए देख लीजिएगा आगे ध्यान दीजिएगा, तो साइन इनवर्स x ये आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है पाई बटा 2।
इसका क्या होता है पाई बटा 2, अर्थात इसमें हम करेंगे तो d बटा dx इसका हो जाएगा पाई बटा 2, जैसे ही इसका अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 0 ऑप्शन सही है। और tan का अवकलन तो डायरेक्ट होता है, tan का अवकलन आप पढ़े भी होते हैं कि क्या होता है, कितना बार लिखे कि sec स्क्वायर x होता है। अब देखिए log x का अवकलन अभी भी लिखे हुए हैं कि 1/x होता है, तो इसका ऑप्शन 1/x सही होगा। लेंगे तो इसमें हमें देखना है कि sin स्क्वायर x का अवकलन करना है, तो देख लीजिएगा d बटा dx sin x का तो अवकलन जानते ही होता है cos x, तो देख लीजिए इसमें पहले पावर का अवकलन कर दीजिए, तो स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो आप जानते हैं कि x स्क्वायर का अवकलन हो जाता है, कितना हो जाता है 2 into x के पावर 2 minus 1 यानी 2x हो जाता है। तो स्क्वायर का अवकलन करिएगा तो यह हो जाएगा आपको sin स्क्वायर x का अवकलन करिएगा तो ये हो जाएगा 2 sin x, और sin का अवकलन करिएगा तो क्या हो जाएगा cos x। ये फार्मूला भी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में, ये फार्मूला भी होता है sin 2x का, ठीक है। तो देख लीजिए, लेकिन ऑप्शन ये ए नंबर दे दिया है, सही ऑप्शन दिया है, इसलिए ये इसको लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन वो भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। अब आप ये भी जानते हैं कि इसका अवकलन करना है, तो इसका अवकलन करना है तो log लगा है, तो आप ये जानते हैं कि log x का अवकलन जो होता है वह हो जाता है 1 बटा x, अर्थात इसको अवकलन करेंगे तो 1 बटा हो जाएगा आपको sec x का प्लस क्या हो जाएगा tan x, sec x का प्लस क्या हो जाएगा tan x। अब ये दोनों का अवकलन करना है तो देख लीजिएगा sec का अवकलन होता है, हम अवकलन log का किए sec x प्लस tan x का नहीं किए, तो इसका हो जाता है sec x और इनटू क्या हो जाएगा tan x प्लस हो जाएगा आपको tan x का क्या हो जाता है, तो tan x का हो जाता है sec स्क्वायर x हो जाता है, इसका क्या हो जाता है sec स्क्वायर x हो जाता है। अर्थात आप ये देख सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि देख लीजिए ऊपर हो गया, इसमें हम देखिए sec x इंटू tan x है प्लस sec स्क्वायर x है, अर्थात हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देख लीजिए इसमें हम sec कॉमन ले लेंगे, तो sec x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा, देख लीजिएगा ऊपर एक sec मिल गया तो यहाँ पे tan हो जाएगा tan x प्लस हो जाएगा आपको sec x, अब बटा में क्या हो जाएगा sec x प्लस कितना हो जाएगा tan x। अब इसमें क्या हो जाएगा देख लीजिए यार, इसको जब हम बनाएंगे तो देख लीजिए यह हो जाएगा कैंसिल, इससे कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आपको sec x आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर जो है वह 20 है।